नमस्कार। पूरे देश में कांग्रेस मुक्त भारत अभियान का जब उत्तराखंड में श्री गणेश हुआ तो उसके सारथी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के थे उससे पहले विजय बहुगुणा थे और बहुगुणा उसके बाद जो है भाजपा में चले गए, अपने साथ उनके साथ 7-8 और विधायक भी चले गए। उसके बाद बहुगुणा किन हालात में हैं, कैसे जी रहे हैं, उनको कितनी आज पूछा जा रहा है, इस पर कभी कोई चर्चा नहीं करता। बहुगुणा कांग्रेस के भीतर थे तो उनका एक बड़ा कद था, उनके कहने पर ही टिहरी लोकसभा के जो है अंतर्गत आने वाली जो 14 विधानसभा सीटें उनके टिकट तय होते थे। बिना बहुगुणा को पूछे जो है किसी की विधायक का टिकट उस दौर में वहां तय नहीं होता था और बहुगुणा के कहने पर ही वहां जो नगर निगम, नगर पालिकाएं और ग्राम पंचायतों से लेकर और ब्लॉक प्रमुख सभी चीजें तय होती थी कि उस लोकसभा का जो क्षेत्र था उसमें बिना बहुगुणा को पूछे कुछ होता नहीं था। उसके बाद जब बहुगुणा जो है भाजपा में आए तो आपको ध्यान होगा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब देहरादून के परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई, उस रैली में उन्होंने जो बहुगुणा के कार्यकाल पर जो 2013 की भीषण आपदा थी उसमें जो घोटाले के सीधे सीधे आरोप लगाए, उस दिन दुर्भाग्यवश वो बहुगुणा भी मंच पर थे और वो चुपचाप से सुनते रह गए और उन्हें कुछ बोल नहीं पाए। या हो सकता है कि वहां जाने के बाद अब स्थितियां ऐसी न रहे कि आप अपनी तरफ से कुछ बात भी बोल पाए। भाइयों बहनों, इंसान पैसे खाता है ये तो हमने सुना था, इंसान पैसे मार लेता है वो भी सुना था, लेकिन उत्तराखंड में तो स्कूटर भी पैसे खा जाता है। हमने अखबार में पढ़ा था कि जिस स्कूटर में 5 लीटर की टंकी होती है वो 35 लीटर पेट्रोल खाता है। बताइए चोरों को कहां कहां पकड़ेंगे भाई, कहां कहां पकड़ेंगे। इंसान तो चोरी करता था, उत्तराखंड में स्कूटर भी चोरी कर रहा था सरकार की। इससे पहले आपने देखा होगा कि बहुगुणा जो 2007 में और 2009 में 2 बार कांग्रेस से सांसद रहे, उनको तमाम पदों पर जो है कांग्रेस ने रखा, उनकी बड़ी चलती थी। उनके जो जब वो मुख्यमंत्री भी बने कांग्रेस से तो बाद में उनके बेटे को 2 बार टिहरी लोकसभा से जो है लड़ाया गया। साकेत बहुगुणा हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन उनके जलवे उस दौर में उन्होंने देखे जब उनके पिताजी यहाँ जो है मुख्यमंत्री हुआ करते थे। समय बदला तो धीरे धीरे जो है बहुगुणा को तब एहसास हुआ जब 2017 के विधानसभा चुनाव के टिकट बढ़ रहे थे। उस दौरान उनकी विजय बहुगुणा की उपलब्धि सिर्फ इतनी थी कि वो एकमात्र टिकट अपने बेटे को तब दिला पाए जो सितारगंज से जो है सौरभ बहुगुणा वहां विधायक है। आज की तारीख में विजय बहुगुणा के बारे में सिर्फ तब कभी हल्की फुल्की उनके बारे में चर्चा होती जब ये सुना जाता कि उत्तराखंड में भाजपा की कोई कोर कमेटी की बैठक है या वहां विजय बहुगुणा भी शिरकत करेंगे, वहां उनकी कितनी सुनी जाती है या वो अपनी बात कितनी रख पाती है। लोगों ने इनसे इस बीच में जो लोकसभा चुनाव हुए, राज्यसभा चुनाव हुए, जो तमाम जगह जो है राज्यपाल बनाए गए, इन तमाम बात पे जो है उनके कुछ जो समर्थक हैं उन्होंने चर्चा की कि क्या विजय बहुगुणा की बारी आएगी, लेकिन ऐसी बारी तो आई नहीं। कल हल्द्वानी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से वहां कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि भाई कांग्रेस के लोग जो हैं इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि जो रैनी में आपदा आई है उसमें सरकार जो है ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। तो मुख्यमंत्री ने जो बात कही तो उन्होंने एक तरह से जो है बहुगुणा के कार्यकाल में जो था 2013 की भीषण आपदा में, उस दौरान जब यहाँ आपदा आई थी तो विजय बहुगुणा जो है राहुल गांधी के जन्मदिन का केक काटने दिल्ली चले गए थे। कम से कम किसी कांग्रेस के नेता को ये बोलने का हक नहीं है। ताजी केदारनाथ की आपदा हुई थी, ये अपने नेता तो उनके विदेश में थे, लेकिन दिल्ली में जाके उनके फोटो को लड्डू खिला रहे थे और 3 दिन तक इनको ये होश ही नहीं था कि उत्तराखंड में क्या हो गया है। तो उनको पूछने का अधिकार ही नहीं है, उनका अधिकार समाप्त है। तो ये तमाम तरह की बातें थी, प्रधानमंत्री के द्वारा भी उनके बारे में बात कही गई और आज आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जितनी तरह से लोग वहां एक एक कर शामिल होते जा रहे हैं, उनकी स्थिति कमोवेश बहुगुणा से कम नहीं होगी। बहुगुणा के पास अभी जो पिछली बार जो पंचायत चुनाव हुए उसमें बहुत सारे लोग कहे कि भाई वो जिला पंचायत अध्यक्ष और जो ब्लॉक प्रमुखों में जो चीजें तय हो रही हैं, थोड़ा सा अगर उनकी बात सुन ली जाएगी तो हो सकता है, लेकिन बहुगुणा ने कहा कि अब वो बात नहीं रही।
कि जो बात कांग्रेस में थी कि उनके कहने पर उनके समर्थकों को, उनके लोगों को, उनके जो चाहने वाले थे उन लोगों को भी कहीं एडजस्ट किया जाता था। तो देखना है कि आने वाला दौर जो ये समय है जो चल रहा है, विजय बोगड़ा जैसे जो नेता थे जिनके बारे में ये आपने देखा कि वो सांसद भी हो गए, जो है यहाँ मुख्यमंत्री हो गए, तमाम पदों पर जिन कल तक जो अपने आप में सक्षम दिखा देते थे, आज वो कहाँ है, जो आने वाले दौर में इसी अभियान के हिस्सा होंगे वो किस पोजीशन में होंगे। नमस्कार।